नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप सुन रहे हैं भूतिया रास्ता। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चले जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश पूरे 2 साल बाद आज अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। यार, अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। हाँ यार, तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, मैंने सुना है कि इस रास्ते पर एक कब्रिस्तान है। रोहन ने कहा, क्यों, तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। तभी मुकेश बोला, ना यार, डर की बात नहीं है, पर तुझे तो पता ही है वो कब्रिस्तान कितना शापित है। रोहन एक निडर लड़का था और मुकेश की यह बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? अब तो मैं उसी रास्ते से ही जाऊंगा। उस रास्ते पे टाइम भी कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन बहुत जिद्दी लड़का है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता और रोहन उसी रास्ते से जाने लगता है। ये दोनों कुछ आगे गए ही थे, तभी उनकी बाइक झटके देने लगती है। मुकेश कहता है, अरे क्या कर रहा है? सही से चला भाई। रोहन बोलता है, अरे भाई, मैं तो सही से चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक को क्या हो गया है। झटके देते देते बाइक कुछ आगे जाकर बंद हो गई। रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? रोहन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे देखकर मुकेश बस उसे देख ही जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था मुकेश ने जो चीज़ देखी थी उसे देखकर मुकेश बहुत डरा हुआ था। रोहन मुकेश को देखकर पूछता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहन देखता है। वो देखता है उनकी बाइक और कहीं नहीं, उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। रोहन मुकेश को बोलता है, अरे तू डर क्यों रहा है? बाइक कितने समय से घर में खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई। यार, तू पहले बाइक से नीचे उतर, कोई मैकेनिक देखते हैं। मुकेश बोलता है, यार वो देख, मैकेनिक की दुकान। रोहन देखता है एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, उसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा था और 20 से 24 साल की लड़की खड़ी थी। दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, अरे बहन जी, हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, देखना तो इसमें क्या हो गया है। मैकेनिक बोलती है, अच्छा, तुम लोग कुछ देर यही बैठो, मैं अभी देखती हूँ इसमें क्या हुआ है। ये बोलकर वो लड़की बाइक ठीक करने लगती है। रोहन मुकेश को बोलता है, यार तू यही बैठ, मैं अभी एक फ़ोन करके आया। रोहन ये बोलकर एक फ़ोन में चला जाता है। रोहन जब एक फ़ोन करके पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही घूरे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है। वो आदमी तभी उसे बोलता है, वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? रोहन जवाब देता है, हाँ है तो। वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी। अरे, इतना बोलकर रोहन चुप हो जाता है। वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रही थी
वो अब वहाँ नहीं है और उसकी दुकान बंद भी थी और मुकेश अभी भी वही बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गई और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर ली। इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है और वो देखता है वो जो आदमी अब तक उसके पास खड़ा था वो भी वहाँ नहीं था। अरे ये आदमी कहाँ गया, अभी तो यही था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था पर आज वो भी डरने लग गया। रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, यार चल अभी यहाँ से चल। मुकेश बोलता है, पर क्यों, गाड़ी तो अभी ठीक ही होने वाली है। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, आपको आपकी गाड़ी बस ठीक ही होने वाली है। ये और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज़ थी। रोहन देखता है वो मैकेनिक वही खड़ी थी और उसकी दुकान भी खुली थी। पर ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। यह सब क्या हो रहा है, यह सब हो क्या रहा है। यही सब रोहन सोच ही रहा था। तभी मुकेश बोलता है, तू बैठ नीचे चुपचाप। रोहन यही सोच रहा था, मुकेश को कैसे बताऊं उसके पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर आ। रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है वो एक भूत है। मुकेश रोहन के बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए रोहन बोलता है, रुक भाई। रोहन ने उससे वो सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, माना मैं भूत से डरता हूँ पर इतना भी नहीं, तू जो कुछ भी बोले और मैं उसको मान चलूँ। अब चल, अब मजाक बंद कर और गाड़ी के पास जाकर बैठते हैं। मुकेश ने रोहन की बात मजाक में ले लिया और वो दोनों वही अपनी गाड़ी के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक नहीं सोचा, एक सुनसान सड़क है, आसपास कोई गाड़ी या घर नहीं है, बस एक कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान और बगल में जंगल है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, और एक नौजवान लड़की ने रात के 11 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगी पर उसके मैं पैसे नहीं लूंगी। मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोली, मैं पैसे नहीं लेती और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और वो आओ देखते ना पाऊ सीधा उठकर भागने लगते हैं। अब क्या होगा रोहन और मुकेश का? क्या दोनों बच जाएंगे? क्या आज इस रास्ते पे 2 और निर्दोषों की जान जाएगी? जानने के लिए देखिए भूतिया रास्ता पार्ट 2।